हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मोहन सर की क्लास में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मेरा भविष्य तूफान में गिर गया था और 15 दिनों की कश्मकश के बाद आखिर में फिर से आशा की किरण जगी थी और सर ने मुझे फिर से स्कूल जाने की परमिशन दे दी थी। तो दोस्तों, परमिशन मिलते ही दूसरे दिन से मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। परमिशन मिलने वाली बात कुछ ही लोगों को पता थी। जैसे ही मैं स्कूल में गया, मुझे देखकर सारे विद्यार्थी खुश हो गए, कुछ टीचर्स भी खुश हुए, मगर जिन लोगों के लिए यह बात अनपेक्षित थी, उनके सीने पर तो सांप लौटने लगा था। लौटता भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत की थी उन्होंने इस काम में और उसका मुआवजा उन्हें मिल नहीं पाया था। मुआवजा शायद मिलता भी दोस्तों, मगर इनके काम में सच्चाई और ईमानदारी की कमी थी। और मेहनत का फल मिलता जरूर है, लेकिन उसमें सच्चाई और ईमानदारी जरूरी होती है। तो दोस्तों, स्कूल जाने के बाद मैं सबसे अलग ही रहने लगा था और काम से काम ही रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस सदमे से मैं अभी भी उबर नहीं पाया था। कुछ दिनों तक मुझे काम भी नहीं दिया गया। मैं भी अब किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इन्हीं जिम्मेदारियों और कामों की वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा था। इसीलिए अब किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता था। कुछ दिनों तक वैसा ही चलता रहा, लेकिन बाद में फिर से ज्यों की लंका त्यों हो गई। प्राइमरी का इंचार्ज होने की वजह से अब कुछ काम मुझे न चाहते हुए भी करने पड़ रहे थे। धीरे धीरे फिर से मुझे जिम्मेदारियां मिलने लगी थी और फिर से मैंने सारा काम संभाल लिया था। अखिलेश सर के पास बाइक होने की वजह से कभी कभी डिपार्टमेंट के काम उन्हें भी दिए जाते थे, या कभी कभी हम दोनों साथ में जाते थे। अब मुझे काम करता देख फिर उस मैडम को जैसे आग सी लग जाती और ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके सीने पर सांप लौट गया हो। दोस्तों, उसी साल स्कूल में एक और टीचर का आगमन होता है और उसकी वजह से भी स्कूल का माहौल कुछ बदल सा जाता है। शुरुआत में मेरी उनसे अधिक पहचान नहीं थी, इसीलिए मैं उनसे बात भी नहीं करता था। जब कोई काम होता तभी मैं उनसे बात किया करता था। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी और दिया गया काम पूरी इच्छा के साथ करती थी। उनके अक्षर अच्छे होने की वजह से यादव सर कुछ भी लिखने का काम होता तो उन्हें ही दिया करते थे। अपनी जिम्मेदारियों और अध्यापन कुशलता की वजह से उन्होंने बच्चों के दिल में तो जगह बना ही ली थी, साथ ही साथ प्रिंसिपल भी उनसे खुश थे। दोस्तों, बाकी सब तो ठीक था, मगर स्कूल की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो टीचर मन लगाकर काम करते हैं, उनके नाम की निंदा किए बगैर कुछ कामचोर टीचर्स का भोजन नहीं पचता था। यही सब हुआ सावित्री यादव के साथ और यही नाम था उस टीचर का। दोस्तों, अपने काम और लगन की वजह से पूरे विद्यालय में इन्होंने अपने नाम का परचम लहराया था। मैं तो पहले से ही जिम्मेदारियां संभाल रहा था। अब सावित्री टीचर भी जिम्मेदारियां संभालने की वजह से सारे काम अब हम दोनों को ही संभालने पड़ते थे, इसीलिए बाकी टीचर्स को पूछा नहीं जाता था। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान काम नहीं करता, उसके लिए लोगों में जलन होती है, मगर यहाँ उल्टा था। हम दोनों काम करते थे, जिम्मेदारियां संभालते थे, इसीलिए बाकी लोग हमसे जलते थे। उन्हें भी पूछा जाता दोस्तों, मगर वे काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन पूछा उन्हें जाता है जो काम करते हैं। इस बात से वे भी अनजान नहीं थे, मगर उन्हें बिना मेहनत का फल खाना था। अब इन लोगों के पास टीचिंग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होने की वजह से चुगली ही एक जरिया बन गया था और वे हम दोनों की बुराइयां करने लगे थे।
कुछ काम ऐसे होते थे जो हम दोनों को मिलकर करने होते थे, इसलिए धीरे धीरे हम दोनों करीब आते गए। अब वह जिम्मेदारियां मिलने की वजह से स्कूल टाइम से अधिक रुककर काम करने लगी थी। काम की वजह से समय नहीं मिलने तथा 7th A की क्लास टीचर सावित्री व 7th B का क्लास टीचर मैं होने की वजह से और A और B दोनों डिवीजन का एक ही सॉन्ग होने की वजह से हम दोनों ने एक साथ एनुअल फंक्शन की तैयारी करने का फैसला किया। उसी समय मनीषा यादव नाम की टीचर ने हमारे ही बच्चों को सावित्री टीचर के बारे में भड़काने की कोशिश की। इस बात की खबर किसी छात्र ने सावित्री टीचर को दी और इसी वजह से मनीषा टीचर के सपोर्टर और सावित्री टीचर के बीच तू तू मैं हो गई। जब वे लोग इसके बारे में पूछने क्लास में आए तब मेरा पीरियड चल रहा था। उनके साथ सेकेंडरी की टीचर लीडर बनकर आई थी, मगर मैंने उसे प्राइमरी सेक्शन में दखल न देने की हिदायत देकर वापस भेज दिया था और बाद में मैंने सावित्री टीचर का सपोर्ट किया और दूध का दूध और पानी का पानी करवा दिया। तब से हम दोनों और भी करीब आ गए। जब सावित्री टीचर स्कूल में आई थी तब किसी ने मुझे बताया था कि सावित्री का घर बहुत बड़ा है और उनका खुद का एक तबेला है। तब मुझे लग रहा था कि वह मुझ जैसे गरीब इंसान से अच्छे से बर्ताव नहीं करेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा था कि वे अपनी अमीरी का एटीट्यूड दिखाने में पीछे नहीं रहते, मगर इनका वैसा नहीं था। ये मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। कभी कभी मेरे दिमाग में यह प्रश्न आता था कि अगर सावित्री टीचर बड़े घर से है तो उन्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है और अधिक समय तक रुकने की क्या जरूरत है, क्योंकि उन्हें तो पैसों की कमी नहीं होगी। एक दिन जब हम दोनों डांस की प्रैक्टिस करा रहे थे तब उन्होंने चाय मंगाया और हम दोनों ने चाय पी। तभी मैंने अचानक उनसे सवाल किया कि आप तो बड़े घर से ताल्लुक रखते हो, तो तुम्हें नौकरी करने और इतना टाइम रुकने की क्या जरूरत है। जब उन्होंने अपने घर की आप बीती और स्कूल आने व ज्यादा समय रुकने का कारण बताया तब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, वह आप बीती क्या थी यह बताने मैं फिर मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।